हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके आसपास के लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये पिंक बटरफ्लाई एंड सेकंड है ब्राउन बटरफ्लाई। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपने एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है, ये है पिंक बटरफ्लाई। इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के लोग आपको इस वजह से पसंद करते हैं कि आप एक चुनिंदा पर्सन हो, यानी पसंदीदा पर्सन हो, चॉइसेबल पर्सन हो। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को आप पसंद आते हो, आपके बर्ताव से, आपके वर्तन से, आपके बिहेवियर से, आपके बहुत ही एक चुलबुली पर्सनालिटी की वजह से, इस वजह से आप ज़्यादा पसंद आते हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, बताइए उनके आसपास के लोग उनको क्यों पसंद करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, गुड एनर्जी आपकी तो गुड। 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल नाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, बहुत ज्यादा ही लोग पसंद करते हैं आपको तो। 6 ऑफ कप, द वर्ल्ड, strength and the wheel of fortune। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस। अब यहाँ जो साइन आए है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 60% है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस 70% और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नॉर्मली 20 या 30% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अच्छी आई है, डेफिनेटली 80%। तो यहाँ कोई भी साइन परमानेंटली नहीं है। अब आपके आसपास के लोग आपको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप कभी भी रुकना पसंद नहीं करते हो, चलते ही रहना है अपने जीवन में, चाहे कैसा भी मोड़ आया हो, कैसे भी एक चुनौती आपके जीवन में आ रही हो, आप पार कर रहे हो, फिर भी आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। और ये बात आपके आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और इस वजह से ही वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्योंकि ये जो आपका जज्बा है वो बहुत ही कम लोगों में होता है कि वो उनके जीवन में कहीं हद तक कुछ हार आती है या कोई परेशानियाँ आती है तो वो रुक जाती है, थम जाते हैं। फिर आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है या डिसीजन लेने में भी वक्त लगाते हैं। लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप अपने जीवन की गति से आगे बढ़ने वाले पर्सन हो। तो बहुत ही मौजिले हो, बहुत ही खुश मिजाजी रहना, हंसी मजाक करना, अपने लोगों के साथ खुश रहना, ये आपको सच में आता है। इस वजह से आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में रुकते नहीं हो। चाहे आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में भी कुछ ना कुछ अपने तरीके से हल निकालने वाले, सॉल्यूशन निकालने वाले आप पर्सन हो। आप अपनी परिस्थितियों के साथ जूझ रहे हो तो उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये दृढ़ निश्चयता आपके अंदर है। यहाँ आप अपने लाइफ के कुछ सी मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्थिर हो जाना चाहिए, यहाँ रुक जाना चाहिए, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी इसका सॉल्यूशन ढूंढने की आप लगातार कोशिश नॉलेज से, लोगों से या आसपास की परिस्थितियों से ढूंढते रहते हो। ऐसे पर्सन हो, इस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं।
आपके जीवन में जीत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जीत तभी मिलती है जब कोशिश करते हैं, तो आप कोशिश करने वाले पर्सन हो, इस वजह से आपको जीत मिलती है। आपके आसपास के लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके अंदर जज्बा जो है वो किसी और की वजह से नहीं, आपकी खुद की वजह से आता है। आप खुद अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड पर्सनालिटी हो, स्ट्रांग हो अपने आप में, मक्कमता आपकी बहुत अच्छी है, दृढ़ निश्चयता आपकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप किसी के कहने से चलते हो ऐसा नहीं है। लोगों की बात सुनना, उनकी रिस्पेक्ट करना, आदर करना, वो भी आपको आता है, लेकिन अपने तरीके से डिसीजन लेना, ये आपके अंदर की बहुत ही खूबसूरत खूबी है, जिसको लोग अप्रिसिएट करते हैं और इस वजह से ही ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि चाहे आसपास के लोग बहुत सारी बातें आपको कह रहे हो, तो आप गुस्सा नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, आप एक बहुत ज़्यादा सोच कर अपने माइंड को ख़राब नहीं करोगे, लेकिन अपने आप को शांत रखते हुए सभी की बातें सुनोगे और फिर अपने तरीके से डिसाइड करोगे कि आगे क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो ये जो आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, इस वजह से लोग ज़्यादा लाइक करते हैं आपको। यहाँ आपके आसपास के लोगों ने ये भी देखा है कि आप अकेले ही सब कुछ आपको मिल गया तो अकेले ही खुश रहते हो, और मतलब जो कुछ भी मिल गया है इसके साथ आप अकेले ही खुश रहते हो, ऐसा नहीं है। सभी के साथ बांटते हुए खुश रहते हो। आपको लगता है कि यहाँ मुझे इसको ये कुछ देना चाहिए, तो अपने तरीके से आप एक बांटने वाले पर्सन हो, तो ये भी आपके आसपास के लोगों को बहुत बढ़िया लगता है। आपके फ्रेंड की बात की जाए तो आपके फ्रेंड इस वजह से आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप डिसीजन लेने में अव्वल हो। सेकंड चीज़, आप जो कुछ भी करते हो वो लोगों के साथ बांटते हुए करते हो और दूसरों को पूछते भी हो कि यहाँ क्या करना चाहिए। डिसीजन आपका खुद का ही होता है, लेकिन उनकी राय भी लेते हो। तो ये जो है वो आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बात है। आपको ये भी पता है कि कहीं तक पैसों से बहुत कुछ होता है, इस वजह से पैसों के मामलों में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, और इसकी वजह से किसी ने कुछ पैसों को लेकर कुछ बोल दिया तो आप बुरा नहीं मानते हो, बुरा नहीं लगाते हो, क्योंकि आपको पता है आप अभी शायद नहीं कमा रहे हो, तब भी आपके लिए पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके दिमाग में है। तो पैसों के लिए बहुत सारी मेहनत करनी है, ये भी अभी आप स्टडी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसको लेकर भी एक दिमाग में है कि मुझे अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर इंसान बनना है, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए जिससे मैं अपनी खुशी भी पूरी कर सकूं और दूसरों की खुशी भी पूरी कर सकूं, इस तरीके की सोच है। और अभी हाल फिलहाल आप कुछ कमा रहे हो, कुछ अपने जीवन में कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, तब भी आपकी ख्यालत यही है कि पैसों से बहुत कुछ किया जाता है, और इस वजह से मैं पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ और बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका उसके ऊपर, और इस वजह से आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कहीं हद तक किसी भी तरह कोई भी खिटपिट ना हो, इसका ख्याल आप रखते हो, अपनी फैमिली के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी। डेफिनेटली यहाँ आपको लोग इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्माइली पर्सन हो, बहुत ही खुश मिजाजी पर्सन हो, आपके अंदर बहुत प्यार है जो आप दूसरों को देते हो। जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छे रहते हो, जो लोग अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा सबक या अच्छा जवाब देना भी जानते हो। तो आप में जो एक इमोशनल वाइज चीज़ों को बहुत ही बेटर तरीके से लेने की आदत है, वो बहुत ही ज़्यादा एक आपको और ज़्यादा प्रशंसनीय बनाती है, डेफिनेटली कंप्लीट बनाती है। तो यस, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ 6 ऑफ वैंड एंड 6 ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। मतलब कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी आप करते हो उसमें आप खुद तो शामिल हो, लेकिन सभी लोग भी शामिल है, उनकी खुशियाँ भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का ठेका लिया है किसी को खुश करने का या किसी को देने का, ऐसा भी नहीं है। आपको पता है आपको कहाँ कितना कैसे देना है और उसका ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो, इस वजह से आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहता है, आपको याद रहता है कि किसी को कहाँ क्या देना है, कितनी खुशी देनी है। तो आप हर रोज़ अपनी एक टाइम शेड्यूल के मुताबिक चलने वाले इंसान होंगे, क्योंकि 666 है, और आपको कहाँ कितना वक्त अपने लोगों को देना है वो भी आपको पता है।
डेफिनेटली दी वर्ल्ड की पोजीशन ये दिखाती है कि आपके आसपास के लोग आपको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आपके जीवन में भी चुनौतियां हैं, आपके जीवन में भी परिस्थितियां कहीं हद तक खराब होती है या प्रॉब्लम होती है या परेशानियां आती है। इसको बहुत ही अच्छी ढंग से लेना आपको आता है। आप टेंशन नहीं लेते हो या बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते हो या बहुत ज़्यादा ही दूसरों के सामने रोने नहीं लगते हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। इस वजह से भी पसंद करते हैं। और आपके अंदर स्ट्रेंथ तो इतनी ज़्यादा है कि आपके आसपास के लोग सोच में पड़ जाते हैं। जब आपके आसपास के लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं तब आप उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन तरीके से उनके साथ हो, खड़े हो, जिसकी वजह से उनको पता है कि आप सब कुछ संभाल लोगे, हमें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर परिवार के लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ आएगी ये संभाल लेगा, हमें ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। इस तरीके से वो सोचते हैं। और यहाँ आपके फ्रेंड की बात की जाए तो आपको फ्रेंड को भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ट्रस्ट इशू नहीं है, ट्रस्ट वर्दी हो आप। लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आप उनको हिम्मत देते हो, वफादारी देते हो, लॉयल्टी देते हो, शक्ति देते हो, पावर देते हो। और आपकी पर्सनालिटी में जो सौम्यता भी है और स्ट्रांगनेस भी है, वो स्टिकनेस भी है, जो मैंने कहा मक्कमता है आपके अंदर। जहाँ प्यार है, जहाँ प्यार देना है वहाँ प्यार देना है, जहाँ अपनी पावर दिखानी है वहाँ पावर दिखानी, जहाँ किसी को बोलना ही चाहिए वहाँ बोलते भी हो। तो यस, इस वजह से भी यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत फाइल है। आप ध्यान से देखो तो सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो डेफिनेटली आपके आसपास के लोग आपसे खुश हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, आपको मानते हैं। आपके जीवन में हर तरीके के जो मोमेंट है वो दूसरों के सामने प्रकट ज़रूर होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप ऐसे नहीं हो कि अपनी सारी परिस्थितियों को लोगों के साथ शेयर करते हो और सब कुछ बता देते हो। ऐसा नहीं हो। जब तक आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर लेते हो तब तक किसी को कुछ ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हो। हाँ, नॉर्मली ज़रूर कहते हो कि इस वक्त मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरीके से बताते हो और फिर अपनी चीज़ों में लग जाते हो, कुछ ज़्यादा नहीं बताते हो। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आपके कार्ड में आई है वो ये दिखाती है कि आपको लोग इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि आपके जीवन में वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ आपको मिलती है। वक्त के साथ आपके जीवन में एक खूबसूरती और ज़्यादा निखरती है, बढ़ती है। आप ऐसे पर्सन हो जिनके जीवन में एक जो भी चीज़ें आती है, परिस्थितियाँ आती है, लोग आते हैं, वो इसका तालमेल बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी चीज़ के लिए या जो मैंने कहा है हर तरीके की परिस्थितियों के लिए आपका जवाब आपको वक्त के साथ मिलता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ये जो पासे है इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हार भी देखनी पड़ती है, कभी कभी जीत भी देखनी पड़ती है, लेकिन ऑलमोस्ट आपके दृढ़ निश्चयता की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीत ही मिलती है। वो तो है। यहाँ दी एम्परर, यस डेफिनेटली ये सच है कि आपको लोग इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपका जो जज्बा है, मेहनत है और आपका जो ध्यान है वो दूसरों के साथ साथ खुद के ऊपर भी होने की वजह से आप इस पोजीशन में आकर ही रहते हो। वो है। और क्या है, चले देखते हैं आपको लोग क्यों पसंद करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। आपके अंदर ये एक बात जो लोग ज़्यादातर देखते हैं वो है अपने आप के लिए दृढ़ रहना, दृढ़ मनोबल रखना और अपनी चीज़ों के लिए खुश रहना। वो आपके अंदर है, वो बहुत सारे लोगों में नहीं होती। कंट्रोल नहीं करते हो आप किसी को भी। शेयरिंग जहाँ करनी है वहाँ करनी है, बाकी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेते हो, अपने मोरालिटी को साथ में लेकर चलते हो। इस वजह से कभी कभी ही आपको ज़्यादातर एक परेशानियाँ होती है, बाकी आपको ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी नहीं पड़ती है क्योंकि आपको लगता है कि जहाँ साइड हो जाना चाहिए वहाँ आप साइड हो जाते हो, जहाँ रहना चाहिए वहाँ रह जाते हो। यहाँ आप किसी से डरते नहीं हो, लेकिन आप एक सोच समझ कर डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से आप ज़्यादातर किसी मुसीबत में फंसते नहीं हो। वो है बियॉन्ड इल्यूजन।
इल्यूजन में जीना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो आपके सामने हकीकत है, आपके जैसे फ्रेंड है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, आप इल्यूजन नहीं हो। आप जैसे हो वैसे उनके साथ खुश रहना पसंद है। आपकी परिस्थितियों को स्वीकार करना आपके हाथ में है। आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए चलते हो, इस वजह से आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। इस वजह से आप अपनी परिस्थिति को अच्छी बनाते हो और अपने जीवन को और ज़्यादा एडवेंचर और ज़्यादा खूबसूरत बनाना आपको आता है। गिल्ट महसूस करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। दुख पीड़ा आपको कभी भी लगती है तो आप अपने लोगों को कहीं तक बताते ज़रूर हो, लेकिन ज़्यादातर अपने तरीके से निकलने की कोशिश करते हो। और आप लोगों के साथ जब उठते बैठे हो, यानी उनके साथ बातचीत करते हो, तब ऐसा कुछ बर्ताव नहीं करते हो जिससे आपको अफसोस हो या गिल्ट महसूस हो या दुख हो। ऐसा आप कभी नहीं करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक जो पर्सनालिटी है आपकी, उसमें हर तरीके से सामने वाले पर्सन को समझने की क्षमता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं बिहेव कर रहा हूँ वो सामने वाला पर्सन भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, ये आपके दिमाग में रहता है, जिसके चलते सामने वाला पर्सन हर्ट ना हो, इसका आप ख्याल रखते हो। और कभी कभी लोग आपको हर्ट करते हैं तो ये आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखते हो कि किसने आपको हर्ट किया है और किस वजह से किया है, और फिर उसके और किस तरीके का एक्शन लेना है या किस तरीके का डिसीजन लेना है वो भी आपको अच्छी तरीके से आता है। तो आप अपने मोरालिटी को जीने वाले एक बहुत ही शानदार पर्सन हो, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। आपके आसपास के बहुत सारे लोग आपको ज़्यादातर पसंद ही करते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है वो खुश मिजाजी है, एक फुर्तीला है, स्ट्रांग है। आप डरपोक नहीं हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डेयरिंग दिखाते हो या जो नहीं करना होता है वो भी कर जाते हो, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस है आपके जीवन, और ये आपके जीवन में जो बैलेंस है वो नेचुरली है। ऐसा नहीं है कि आपने खुद ब खुद अपनी मेहनत से, अनुभव से बनाया है। ये नेचुरली आपके जन्मजात ही आया है। कुछ चीज़ों को लेकर मक्कमता आपकी नेचुरली ही आई है, जिसकी वजह से आप कई सारी चीज़ों को आसानी से जल्दी मैनेज कर लेते हो, वो है। तो ये जिस किसी की भी पर्सनालिटी है जो मैंने कही है, वो वाकई में अपने आप को लेकर कॉन्शियस है कि आपको अपने जीवन में अपने आप के लिए क्या चाहिए। आप अपने आप को लेकर सब कुछ दे सकते हो, तभी आप दूसरों को दे सकते हो। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है। आप 7 ऑफ वैंड की एनर्जी में हमेशा लगातार बने रहते हो। शांत कैसे रहना है, अपनी चीज़ों को कैसे संभालना है, और कॉन्शियस कैसे रहना है, और कोशिशें और मेहनत में जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखते हो। इस वजह से आप धीरे धीरे 6 वैंड के बाद 7 ऑफ वैंड है, मतलब धीरे धीरे अपने तरीके से कोशिश करते ही चले जाना है। बाकी बर्डन लेना, टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके के आप हो। आपकी कलीग्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ जो बातें शेयर करनी है वो करते हो और उनको हेल्प भी करते हो। आपके फ्रेंड आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप उनका काम भी कर देते हो। आपके घर वाले आपसे इस वजह से पसंद करते हैं या खुश है, क्योंकि आपके अंदर जो एक बहुत ही सामने वाले पर्सन को खुश रखने की जो आदत है, वो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है ब्राउन पेन बटरफ्लाई, इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप कई सारी चीज़ों को ज़्यादातर बताना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व में, बाहरी पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में वो झलकती है, जिसके चलते यहाँ लोग आपको ज़्यादातर देखकर आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हुए जान जाते हैं कि आपके मन में, आपके एक सोच में आखिर चल क्या रहा है। तो आपकी पर्सनालिटी से हर तरीके से झलकता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। इस वजह से आपको लोग पसंद करते होंगे। बाकी आप बहुत ज़्यादा ही बोलते होंगे, ऐसा तो यहाँ नहीं लगता है। आपको अपने आप को व्यक्त करना ज़्यादा पसंद नहीं है, और अपनी ही प्रशंसा खुद से मुंह से करना भी आपको पसंद नहीं है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए
उनके आसपास के लोग उनको क्यों पसंद करते हैं। 10 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं आज तक। रीबर्थ, द एम्प्रेस, टेन ऑफ वैंड्स, 10 के नीचे 10, गुड। 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, दी 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स लास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? द मैजिशियन, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो वहाँ पहुँचने की आपकी क्षमता भी दिख रही है। 9 ऑफ कप, ओके। यहाँ जो साइन आया है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, परमानेंट एनर्जी है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। 80% टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 50% है। अब यहाँ आपके आसपास के लोग आपको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली के लिए सब कुछ कर गुजरने वाले पर्सन हो, फैमिली की हर बात मानते हो चाहे वो गलत की ही क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए खड़े रहना, उनके साथ रहना, यही आपकी एक मजबूती है, हिम्मत है। इस वजह से कहीं हद तक आपके फैमिली के लोग कुछ गलत कर भी रहे तो उसमें आप बीच में पड़ते नहीं हो। यह सबका ये स्वभाव है। आप फैमिली को दुखी नहीं देख सकते हो, इस वजह से वो जो कुछ भी कर रहे हो उसको स्वीकार कर लेते हो, लेकिन उसके बीच में टांग नहीं अड़ाते हो, दखलंदाजी नहीं करते हो। ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपका थोड़ा एक, मैं कहूँगी कि आपका जो स्वभाव है उसमें स्वीकार करना कहीं हद तक नेचुरली आ चुका है, आ गया है। इस वजह से ज़्यादातर आप किसी को समझाना पसंद भी नहीं करते हो। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी से निभाने वाले पर्सन हो। चाहे आप वर्क प्लेस के थ्रू हो तो वहाँ भी आपको ये तारीफ ही तारीफ होती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम करते हो कि वर्कहोलिक ही आपको कहा जा सकता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाते हो। जब काम के ऊपर ध्यान देते हो तो बहुत ज़्यादा ही काम के ऊपर ध्यान देते हो। ज़्यादातर खाना पीना आप भूल जाते हो, लेकिन वक्त के मुताबिक खाना भी खा लेते हो, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा ही सोचते हो और उसके लिए कॉन्शियस हो, ऐसा भी नहीं है। आप वर्कहोलिक हो जाते हो। आप एक जगह पर बैठे हो तो वहाँ आप ज़्यादातर घंटे बिता सकते हो। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। एक जगह पर बैठकर आप ज़्यादा वक्त निकाल सकते हो, इस तरीके का आपका है। और आप ज़्यादातर वर्कहोलिक होने की वजह से आप अपने सपने भी पूरे करते हो, और आप अपने सपने पूरे करते हो इस वजह से आप अपने लोगों के भी सपने पूरे कर सकते हो। इस तरीके की आपके अंदर एक कुछ ज़्यादा ही ओवर कुछ करने की भावना होती है। तो आप यहाँ मैं यही कहूँगी कि वर्कहोलिक बहुत हो, खो जाते हो अपने वर्क में, इतना ज़्यादा खो जाते हो कि इधर उधर का भान भी नहीं रहता है। ये भी है, बहुत मेहनत हो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्योंकि आप अपने सपने पूरे करते हो, अपने लोगों के सपने पूरे करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो जज्बा है वो कुछ ज़्यादा ही है। मेहनत करने का एक जिद है, बहुत ही गहरी जिद है। अपने लिए कुछ करना है इस तरीके का भाव नहीं है। अपने लिए तो करना ही करना है और हर तरीके के सपने पूरे करने हैं, वो तो है ही है, लेकिन एक आपके नेचुरली ही आपके अंदर आया है जन्मजात ही कि आपको बहुत कुछ अपने जीवन में करते चले जाना है, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते ही चले जाना है, लेकिन फ्री नहीं बैठना है। वक्त का सही उपयोग करना है, 24 आवर्स को सही मायने में जीना है, हर एक पल को जीना है, हर एक मोमेंट को जीना है। और इस वजह से आप अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हो, उसमें आप खुश भी रहते हो, एंजॉय भी करते हो, वो भी है। तो यहाँ आपके अपने आसपास के जो लोग हैं वो आपको इस वजह से ही पसंद करते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ जल्दी आ जाता है। ये है, आप अपने जज्बे को जैसे जैसे पहचानते चले जाते हो वैसे वैसे आपकी मेहनत जो है वो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप और कुछ नया सीखते चले जाते हो वैसे वैसे आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाते हो।
इस वजह से हर तरीके की चीज़ें आपके पास आ ही जाती है। ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होगी, बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको पैसों के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी करते हो वो फ्यूचर को देखते हुए करते हो। तो फ्यूचर में मुझे भी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को लेकर कमी नहीं होनी चाहिए। जो अभी मेरे पास है वो वैसा का वैसा फ्यूचर में भी होना चाहिए। इस तरीके का आपका ख्याल है, ध्यान है। अब यहाँ इस वजह से ही बहुत ही ज़्यादा आपके आसपास के लोग आपको पसंद जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या आपके लिए बहुत कुछ मर मिटने के लिए तैयार है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि जो मैंने कहा, आप एक जगह पर बैठे हो और अपनी चीज़ों में मशगूल हो तो वहाँ मशगूल हो ही जाते हो, फिर आप इधर उधर का ध्यान नहीं रखते हो। तो तब आपके फ्रेंड आपको कुछ कहा कि ये कर दो ये कर दो, तो आप नहीं सुनोगे, आप अपना ही करोगे। तो आपने अपने को दूसरों को लेकर ज़्यादातर देखना है या उसके लिए करना है या फ्रेंडशिप निभानी है, ऐसा आपके अंदर नहीं है। आपको जो चीज़ें ज़्यादा पसंद आई उसमें डूब जाना है, उसमें मशगूल हो जाना है। इस तरीके का आपका स्वभाव है। आपके आसपास के लोग आपकी यही बात से कभी कभी चिड़चिड़ाते हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों में जब लग गए तब दूसरी चीज़ों में नहीं पढ़ते हो, दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान भी नहीं देते हो। और वैसा आपके वर्क प्लेस के थ्रू की बात की जाए, जो मैंने कहा, इतने ज़्यादा वर्कहोलिक हो कि अपनी चीज़ों के लिए जब तक उसका सॉल्यूशन या सफलता नहीं मिलती है तब तक उसके लिए बने रहते हो, है वो। आपके परिवार के लोग आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, अपनी पर्सनालिटी से ही ज़्यादातर अपने अभिव्यक्त करते हो, अपने आप को दर्शाते हो। इस वजह से वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करना इस वजह से पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ कहेंगे फिर भी आप करने वाले नहीं हो, ये उनको पता है। इस वजह से आपके घर के जो लोग हैं वो आपको पसंद ज़रूर करते हैं, आप उनके सपने पूरे करते हो, आप उनकी हर ख्वाहिश पूरे करते हो, लेकिन जो आप अपना टाइम अपनी फैमिली को ज़्यादातर दे नहीं पाते हो, इस वजह से वो थोड़ी नाराज़गी उनके मन में भी रहती है, क्योंकि आप ज़्यादातर अपने साथ ही वक्त बिताते हो। आपको अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ऐसा यहाँ नज़र आता है। फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली को वक्त देना है, लेकिन अपने मुताबिक, उनके मुताबिक नहीं। फ्रेंड के साथ भी रहना है, लेकिन अपने मुताबिक। आपके फ्रेंड जब कहते हैं कि चले यहाँ जाते हैं, मूवी देखते हैं या खेलने जाते हैं या कुछ भी, तो आप नहीं मानते हो। आपको जहाँ जो करना होता है उसके मुताबिक आप रहते हो। तो यहाँ आपके आसपास के लोग आपकी पर्सनालिटी को वाकई में बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, और उनको उसके मुताबिक ही वो आपके साथ बिहेव करते हैं। वो आपके ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तब आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं होगा, ये उनको पता है। आप ज़्यादातर बिजी शेड्यूल में ही चलते हो, ऐसा उनको लगता है। आप ज़्यादातर अपनी चीज़ों को लेकर ही बातचीत करते रहते हो या अपनी चीज़ों को लेकर ही देखते रहते हो, ऐसा उनको कभी कभी लगता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ्रेंड पसंद नहीं करते हैं। आपके फ्रेंड को जब भी ऐसा लगता है कि यहाँ आप ही मदद कर सकते हो तब वो आपको ही बताएंगे, ये भी है। क्योंकि आप जब जहाँ जिस चीज़ को लेकर मदद कर सकते हो वहाँ कर ही सकते हो, ये आपके फ्रेंड को पता है। आपके रिश्तेदार को हो या पड़ोसी को हो, उनको आपके स्वभाव के बारे में अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से वो ज़्यादातर आपको सवाल नहीं करते होंगे, ज़्यादातर पूछताछ नहीं करते होंगे। अपने तरीके से थोड़ा बहुत आपको बुलाते होंगे, अपने तरीके से थोड़ा बहुत बातचीत करते होंगे। बाकी वो क्वेश्चन आपको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरा सा भी आपके आसपास के नज़दीकी लोगों ने या रिश्तेदार या आसपास के पड़ोसियों ने किया तो आपको अच्छी तरीके से जवाब देना आता है, ये भी है। इस वजह से आपसे कोई मुंह नहीं लगता है। तो आपको आपके आसपास के लोग इस वजह से पसंद करते हैं, जो नॉर्मली जेन्युइन ही पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पसंद ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप हर तरीके से उनके लिए एक कामयाब और सफल इंसान हो,
जो उनको हर तरीके से जो चाहे वो दे सकते हो, लेकिन अपना वक्त नहीं दे सकते हो, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। चाहे चीज़ें चाहिए, कुछ पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए वो दे सकते हो, लेकिन आप अपना वक्त ज़्यादातर देते नहीं हो। तो इसको लेकर थोड़ी नाराज़गी आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको है, लेकिन आप उनको हर चीज़ को लेकर एक ख्वाहिश पूरी करते हो, इस वजह से उनको एक सुकून भी है, खुशी भी है। लेकिन वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका कीमती वक्त चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। उनको आपके साथ सुख दुख हर तरीके से खड़े रहना है, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है, ये है। चाहे आप छोटी उम्र के हो तब भी आप अपनी चीज़ों में मशगूल हो, आप बड़ी उम्र के हो तब आप ज़्यादातर वर्कहोलिक हो, बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हो अपनी ही चीज़ों में, और आपकी उम्र ज़्यादा है फिर भी आप ज़्यादा बिजी रहना पसंद करते हो, और अब ज़्यादा उम्र के बावजूद भी आप बहुत एक्टिव हो। इतना है, आपको अपना ही देखना है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा स्वभाव ही आपका है नेचुरली। तो आपके आसपास के लोग आपको पसंद करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप मेहनतू हो, अपने सपने पूरे करते हो, आपको घूमना फिरना अपने लिए पसंद है, वो उनको पता है। और अपने जीवन के दुखों को ज़्यादातर अपने तरीके से ही दूर करना आप अच्छे तरीके से जानते हो। ज़्यादा बांटना या शेयर करना आपको पसंद नहीं है, और ज़्यादा बातचीत से लोगों को बताना ये भी आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो आपको पसंद करते हैं। और दी एम्प्रेस और दी मैजिशियन की पोजीशन ये कहती है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आप छोटी उम्र में बहुत कुछ जल्दी पा लेते हो। पार्टिसिपेशन, रीबर्थ, तो लोग आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आप अपने तरीके से वक्त ज़रूर देते हो, इसमें नो डाउट, लेकिन अपने चॉइस से, अपनी पसंदगी से देते हो। कॉन्शियसनेस, कंट्रोल, टोटलिटी, पार्ट्स, लाइव्स एंड हार्मनी। ज़्यादातर जो चीज़ें आपके पास में हुई है उसको साथ में लेना आपको अच्छी तरीके से आता है। दी फूल की एनर्जी आई है लास्ट में, तो यस आपके आसपास के लोग इस वजह से भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप अपने लोगों को कभी भूलते नहीं हो, अपने लोगों को कभी धोखा नहीं देते हो, इस वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आपका एक बहुत ही शानदार जो आपका स्वभाव है, सौम्यता है, शालीनता है या डिसेंट वे है आपका, वो उनको पसंद आता है कि आप जहाँ जैसे हो वहाँ अपने आप को व्यक्त करते हो, और ये हमें पसंद है। ज़्यादातर आप किसी भी चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हो, दखलंदाजी करना दूसरों में या आपके खुद में वो पसंद नहीं है। दूसरे लोग आप में पढ़े, दखलंदाजी करे, वो भी पसंद नहीं है, और आप किसी में पढ़ना पसंद नहीं करते हो। ज़्यादातर आपके आसपास के लोग आपको कंट्रोलिंग मानते हैं कि आप कंट्रोल करते हो, कि आपकी चॉइस के मुताबिक, आपके खुद के रूल्स के मुताबिक ही आपको आपके साथ हमें बर्ताव करना है, ये हमें ज़रा कंट्रोलिंग लगता है, ऐसा वो मानते हैं। आपका कॉन्शियसनेस पावर अमेजिंग है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका ध्यान बहुत ज़्यादा सीधा और सरल है, और उसके ऊपर फोकस अमेजिंग है, इस वजह से आप अपने विज़न को पूरा करते ही रहते हो। यह है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।